आपने सुना होगा, ये पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर हैं, तमाम वलियों के सुल्तान हैं हुजूर गौसे पाक। मेरे गौस फरमाते, अगर कोई मेरा चाहने वाला, अगर कोई मेरा मानने वाला दुनिया के किसी कोने से आवाज लगाता है, मैं उसकी मदद करता हूं। वरना आजमा के देख ले, जब मुसीबत में घिर जाओ, परेशानी में घिर जाओ, सरकार गौसे आजम को आवाज लगाओ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझे आवाज लगाता है, मैं उसकी मदद किया करता हूं। थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने में हाजिर हो गया हूं। मैं आपको बताऊं कि वली का मकाम क्या है, वली की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने वली का मकाम कितना बुलंद रखा है। एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त का गौसे आजम गुजरे हैं, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता किया था। सरकार हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने मुरीदों के साथ चलते हुए जा रहे हैं। एक शराब पीकर एक बंदा रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है और शराब पी करके कोई गाली नहीं बक रहा है, बुरा भला नहीं कहता है। और शराबी होगा जो शराब पी करके बकता है, मगर ये ऐसा शराबी है कि शराब तो पिया हुआ है मगर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, या अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, वो भी नापाक जबान से, शराब पिया हुआ है, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद मुरीदों से कहते हैं, ए मेरे मुरीदों पानी लेके आओ। मुरीद जाते हैं और जाने के बाद पानी लेकर के हजरत सिर्री सक्ती की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। वो पानी लेकर के हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो शराबी जो शराब पी करके अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, उन्होंने क्या किया, उसकी जबान को खोला और खोलने के बाद हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी जबान को धोना शुरू कर दिया। धोते हैं और धोने के बाद आगे बढ़ने लगे और कहने लगते हैं, अब अल्लाह का जिक्र करो, अब मैंने तुम्हारे जबान को धो दिया है, तुम्हारी जबान को पाक कर दिया है, अब अल्लाह का जिक्र करते रहो। चले जाते हैं, जाने के बाद जब गुजर गए थोड़ी देर के बाद जो है वो बंदा को जब होश आया, अब वो उस शख्स कहने लगे, लोगों ने बताया तुम्हें मालूम है जमाने के गौस हजरत सिर्री सक्ती इसी रास्ते से जा रहे थे, इसी रास्ते से गुजर रहे थे और तुम शराब पी करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उन्हें बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद उन्होंने तुम्हारी जबान धुलाया और धुलाने के बाद आगे निकल गए। इतना कहना था, वो बंदा गैरत वाला था, उन्होंने कहा और अपने ही दिल को कोसने लगा, अपने नफ्स को कहने लगा, तो कितना बड़ा जालिम हो गया है। मैं शराब पीता था, तू शराब पीता था, कोई देखता नहीं था, तू शराब पीता था, बकता था, कोई देखता ना था, मगर आज जमाने के गौस ने देख लिया है, आज जमाने के गौस अल्लाह के वली हजरत सिर्री सक्ती ने भी देख लिया है। अब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। वो बंदा कैसा बंदा था, वो बंदा कैसा था, उनके दिल में कैसा ख्याल आया, जमाने के गौस ने देखा है, अब कैसे मैं चेहरा दिखाऊंगा। फौरन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं। तौबा करने के बाद अब वो इबादत गुजार बन गए। कहते हैं रात की तारीकी है, हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, ए सिर्री सक्ती तूने जो है मेरे खातिर उसकी जबान को पाक कर दिया है, मैंने उसके दिल को पाक कर दिया, उसके दिल को पाक कर दिया। हजरत सिर्री सक्ती ख्वाब से बेदार होने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद की तरफ जाते हैं, देखते हैं मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है और कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद है। देखते क्या है कि वो नमाज पढ़ने वाला, वो इबादत करने वाला, वो तस्बीह करने वाला कोई और नहीं था, जिसे दीन के वक्त उन्होंने जिसकी जबान को धुलाया था, वही नौजवान मस्जिद में इबादत कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उन्होंने कहा
ए नौजवान, तेरे अंदर इतनी तब्दीली कैसे आ गई? तो इतना बदल कैसे गया? उसने कहा कि ए अल्लाह के वली, जब रब ने सब कुछ आपको बता दिया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के वली का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। आप उलमा से सुनते रहते हैं, बहुत बड़ा मकाम उन्हें रब ने अता किया है। आओ मैं आपको चलते चलते आपको ये बताता जाऊं कि हम गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम का जहां लंगर दिया जाता है हम वहां हाजिर हो जाते हैं, उनके नाम का जिक्र होता है, जिक्र भी सुनते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस तरह उनके नाम पर महफिलें क्यों सजाई जाती है, उनके नाम पर लंगर क्यों खिलाया जाता है? आज कोई बंदा किसी को एक चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, आज कोई बंदा किसी को गुटखा खिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी को पान खिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर आज लोग जब गौसे पाक की बात आती है लंगर खिलाते हैं, पेट भराते हैं, साथ ही साथ महफिलें मुनाकिद करके उनके नाम पर जिक्र किया जाता है। और जब कोई शायर या खतीब उनका जिक्र करता है, अगर अच्छा लगता है, ये देखता नहीं है कितना बड़ा नोट है, ये देखता नहीं है कितना बड़ा पैसा है, जेब में हाथ मार भरता है और निकाल कर फौरन उसे दे देता है। ऐसी मोहब्बत उसके दिल में कैसे आ गई है? आज गौसे आजम की याद हम मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। आपको मालूम है ये मकाम उनका कितना था? कहते हैं इशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल जिन्होंने अदा किया है, उस जात का नाम गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। 12 साल जिन्होंने मुजाहिदा किया है, उसका नाम गौसे आजम है। उन्होंने भूखा प्यासा जिंदगी गुजारा, यही वजह है आज उनके नाम पर आशिक जो है खाना खिलाते नजर आ रहे हैं, उनके नाम पर महफिलें सजाते नजर आ रहे हैं। आज किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो कोई 1 साल उनके नाम पर बरसी मनाता है, 2 साल मनाता है, 3 साल मनाता है, उसके बाद भुला देता है। वो बाप जिसने उसे जन्म दिया था, वो बाप जिसने अपने खून के पसीना बहा करके, खून को पसीना बना करके, जिन्हें खिला पिला करके परवान चढ़ाया था, उस बाप को फरामोश कर दिया जाता है। मगर गौसे आजम का कल भी जिक्र हो रहा था, आज भी जिक्र हो रहा है और सुबह कयामत तक होता रहेगा। वजह यही है कि हुजूर गौसे पाक ने अपनी तबीयत के मुताबिक जो है जिंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, रब ताला उसके नाम को मिटने नहीं देता है, बल्कि अल्लाह ताला उसके नाम को जिंदा रखता है। यही वजह है आज औलाद वाले की कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता है, मगर गरीब नवाज की तुरबत में जाओ, मुजाहिद मिल्लत की तुरबत में जाओ, औलिया किराम की तुरबत में जाओ, फजर की अजान खत्म होती है, नमाज खत्म होने के बाद लोग फूल का हार लेकर के, गुलदस्ता लेकर के वली की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। यह है मकाम, क्योंकि उन्होंने अपनी तबीयत से जिंदगी नहीं गुजारी है। हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। वो इतना बड़ा मकाम पा करके उन्होंने इस कदर इबादत किया है, मगर आज हम भी मुसलमान होने का दावा करते हैं। आज मुसलमान नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है। मुसलमान इबादतों से दूर नजर आ रहा है, हर काम करता है, शादी में जाता है, मंगनी में जाता है, किसी का इंतकाल हो जाए वहां भी जाता है, किसी के घर में कोई काम करता है उसमें भी शरीक होता है, मगर मुसलमान नमाजों से दूर है। मुसलमान नमाजों से दूर है। ऐ बंदा, तुम्हें इसलिए पैदा किया है, रब ताला ने इसलिए बनाया है, पैदा किया है ताकि तुम इबादत करो। रब का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। मगर हम सब कुछ करते हैं मुसलमानों, सिर्फ इबादत नहीं करते। हर काम हमसे होता है मगर इबादत हमसे नहीं होती। आज हम जीने के लिए ठंडी से पहले ठंडी का सामान इंतजाम कर लेते हैं, ठंडी से पहले ठंडे का कपड़ा इंतजाम कर लेते हैं, गर्मी से पहले पंखा दुरुस्त कर लेते हैं,
क्योंकि ठंडा आने वाला है, गर्मी आने वाली है, इंतजाम कर लिया जाए। जब गर्मी पड़ेगी तो परेशान हो जाएंगे, ठंडी आएगी तो परेशान हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, ठंडी से पहले ठंडी के सामान का इंतजाम कर लेते हो, मरने से पहले कब्र का एहतमाम नहीं करते हो, हश्र का एहतमाम नहीं करते हो। तुम्हें पूछा नहीं जाएगा ठंड के महीने में तूने स्वेटर पहना कि नहीं, जैकेट पहना कि नहीं, मगर कब्र में सवाल किया जाएगा, हश्र के दिन सवाल होगा। ऐ बंदा बता, तू नमाज पढ़ता था? नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। आज 2-2.5 कोटि के हम जो है मस्जिद तो बना लेते हैं, मगर इबादत करने वाला नजर नहीं आता। मस्जिद के नाम पर बहुत ज्यादा दे देते हैं, आलीशान मस्जिद बनाते हैं, मगर मुसलमान इबादत से पैदा इसलिए किया गया है कि इबादत किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हमें क्या है, हम तो मरने के बाद सीधे जन्नत में चले जाएंगे। हजरत डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अफसोस है मुसलमान पर, जो मुसलमान अपने घर से अपनी मस्जिद आ नहीं सकता और इस ख्याल में वो बैठा हुआ है कि हम मर जाएंगे तो सीधे जन्नत में कब्र से चले जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। अगर चाहते हो कि कब्र से उठ करके सीधे जन्नत में चले जाएं, तो आदत ये बना लो कि अपने घर से अपनी मस्जिद आ जाए। रातें गुजर जाती हैं हमारी, खेलों में, मस्तियों में, बातचीत में रात गुजर जाती है, मगर हम इबादतों से दूर हो जाते हैं। कब्र बहुत ही खतरनाक जगह है। हुजूर फरमाते हैं, कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है या जन्नत की क्यारियों से क्यारी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि वो जहन्नम के गड्ढा भी हो जाए और जन्नत की क्यारी भी हो? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे ने अच्छा अमल किया तो कब्र जन्नत की क्यारी, अगर उसने अच्छा अमल नहीं किया तो जहन्नम का गड्ढा। और जहन्नम कितना गहरा है मैं आपको बताऊं। मेरे आका करीम सहाबा के दरमियान बैठे हुए, बातें हो रही है, अचानक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों पे आवाज आती है, आवाज टकराती है, जैसे कि पत्थर गिरने की आवाज, थम की आवाज आती है। मेरे आका घबरा जाते हैं, ये कौन सी आवाज है, ये आवाज कहां से आई है? इतने में जिब्रील अमी आ जाते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ए जिब्रील, ये आवाज कैसी थी, ये आवाज कहां से आई? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील से पूछते, ये जिब्रील आवाज कहां से आई? तो हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, आज से 70,000 साल पहले जहन्नम के किनारे से एक पत्थर लुढ़काया गया था, गिराया गया था, आज वो जहन्नम के आखिरी हिस्से में पहुंचा। आप अंदाजा लगाइए कि जहन्नम कैसी जगह, उसकी तैयारी कर ली। चंद दिन जिंदगी है, चंद दिन के बाद फिर अंधेरी रात, कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। कोई आपके कब्र में आने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछने वाला ना होगा, सब अपने अपने कामों में रहेंगे। आज भी किसी का इंतकाल हो जाता है, चंद दिन आंसू बहाया जाता है, चंद दिन आंसू बहाने के बाद भुला दिया जाता है, फिर जो होगा आपके साथ आप समझेंगे। इसलिए आप उसकी तैयारी कीजिए। आज लोग चलते चलते मर रहे हैं, कोई बंदा बिस्तर पे सोया है मर गया, कोई आदमी ट्रेन में सफर करते करते मर गया। एक आदमी हैदराबाद से चला था, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बाल बच्चे को लेकर चला है, एसी बोगी है और आराम के साथ चल रहा है, खुशी खुशी जा रहा है। दिल में यही ख्याल है कि अपने गांव जा रहा हूं, अपने घर को जा रहा हूं, इस ख्याल से जा रहा है। रात की तारीकी है, सब बाल बच्चे खाते हैं, वो नौजवान भी खाता है, 30-40 साल का नौजवान है, कड़ियन नौजवान। कहते हैं कि इतना अच्छा नौजवान कोई देखने वाला ये तस्वीर नहीं करेगा कि मर गया है। कहता वो सफर करते हुए आ रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद रात में बच्चे भी सो गए, बीबी भी सो गई, सारे लोग सो गए। वो नौजवान को जब फजर के वक्त सुबह के बाद उठाया जाता है, नौजवान उठ जाओ, अब सुबह हो गई है, उठ जाओ। जब उठाया जाता है, बंदा उठता नहीं है। देखने वालों ने देखा वो बंदा जो सोया था, सोए सोए उसकी रूह परवास कर गई। इसलिए मौत कभी भी आ सकती है,
ये चीज मख्फी रखी गई, पोशीदा रखी गई। कभी भी मौत आएगी, उसकी तैयारी होना जरूरी है। एक बुजुर्ग से एक औरत ने कहा कि हुजूर, मैं तो नमाज पढ़ती हूं, मेरा शोहर भी नमाज पढ़ता है, मगर मेरे बच्चे मानते नहीं, मेरी बातों को सुनते नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, बात बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा नहीं सुनते आपके बच्चे? कहा नहीं सुनते। कहा मैं उठाती हूं, नमाज के लिए बुलाती हूं, मगर मेरे बच्चे नमाज के लिए उठते नहीं है। इतना कहना था उस बुजुर्ग ने, जो कहा वो सुनने के बाद अमल करने के। कहा सुनो, तुम्हारे घर पे आग लग जाए, तुम्हारे बच्चे उसी घर के अंदर सोयो और आग लग गई तुम्हारे घर में, क्या तू चाहेगी कि तेरे बच्चे को जलने दिया जाए या निकाल करके बाहर लाएगी? तो उसने कहा हुजूर कैसी बात करते, मेरे बच्चे हैं, मोहब्बत करता हूं, मैं इनसे प्यार करता हूं, इन बच्चों को मेरी निगाहों के सामने कैसे जलने दूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, ये दुनिया की आग है, जब तुम्हारे बच्चे दुनिया की आग में जलेंगे तो तुम्हें खौफ हो रहा, तो डर रही है कि तुम्हारे बच्चे दुनिया की आग में ना जले, मगर याद रखना, नमाज छोड़ने की वजह से कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग में डालेगा। कोई सोचता है आज आदमी को थोड़ी सी चिंगारी लग जाए, आग लग जाए, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि आग लग गई है, चोट लग गई है। मगर ऐ लोगों, किताबों में आता है जब किसी का अच्छा अमल नहीं होगा, कब्र ऐसे दबाती है कि इधर की पसली उधर होती है, उधर की पसली इधर हो जाती है। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कब्र के सामने गए और कहने लगे, ये कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन जाने वाली है, तेरे अंदर कौन आने वाली है? इतना कहना था जब उसने, उस अबू ज़र ग़िफ़ारी ने, सहाबी रसूल ने कब्र से मुखातिब होकर कहा, तो इतना कहना था, अल्लाह ने कब्र को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, ज़बान दिया, बोलने की ताकत अता फरमाई, और कब्र पुकार कर कहने लगी, ऐ अबू ज़र सुनो, ये कब्र है, कब्र, यहाँ ये रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, यहाँ हसब व नसब नहीं देखा जाता है, या खानदान नहीं देखा जाता है, यहाँ तो ये देखा जाता है किसका अमल अच्छा है, किसका अमल बुरा है। अगर अच्छा अमल है तो कब्र जन्नत की क्यारी। इसलिए जो गुनाह किए वो तौबा करे, रो रो कर रब की बारगाह में माफी मांगे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे खता हो गई है, मौला तू माफ फरमा दे, आज से मैं नमाजी बन जाऊं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त किल्लत दामनगिर है, मेरे बाद एक अजीम खतीब है और मौसम भी सही नहीं है, बस मैं इन्हीं मुख्तसर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।